हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन का जो है आपको सॉल्यूशन जो है बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई हुई है और साथ में मैं आपको जो है एक्सरसाइज 16.1, 16.2 और 16.3 का सॉल्यूशन भी आपको करा दिया है। तो अब इस लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको जो है प्रोबेबिलिटी का मिसलेनियस जो है आपका एक्सरसाइज उसका जो है क्वेश्चन का आपको जो है एक एक करके सॉल्यूशन यहाँ पर जो है बताऊंगा। तो पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसी का ही इस्तेमाल करते हुए ये जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज उसका हम लोग सोल्यूशन जो यहाँ पर करेंगे। तो अगर आपने पहले की वीडियो को देखा है तो ये सब चीजें आपको जो है बिल्कुल समझ में आएंगी, और पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है समझने में। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ। पहले का लेक्चर देखे हैं तो ये आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, और नहीं देखे हैं तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो देखिएगा, हम पहले आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जिसमें आपका कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that, पहला में क्वेश्चन कह रहा है ऑल विल बी ब्लू, और दूसरा में कह रहा है क्वेश्चन में एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी आप समझ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है, यहाँ पर हमारा एक बॉक्स है, इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हमारा 10 रेड मार्बल्स है। मार्बल्स मतलब हो गया आपका हमारा कंचा गोटी, आपने खेला होगा बचपन में, है ना। तो 10 रेड मार्बल्स है या 10 रेड बॉल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दूसरे तरह से क्वेश्चन होगा तो 10 रेड मार्बल या 10 आपका रेड आपका बॉल्स भी होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ मार्बल्स है, तो 10 रेड मार्बल्स है, और उसके बाद आपका 20 ब्लू मार्बल्स है, और साथ में आपका हमारा 30 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ये चीज हमारा है बॉक्स में। तो इसको क्या करना, हमें कितना बॉल निकालना है, बारी बारी से करके 5 बॉल निकालना है या 5 मार्बल निकालना है। ठीक है, यहाँ मार्बल है तो 5 मार्बल हम बिना देखे 5 मार्बल्स इसमें से निकालते हैं एक एक करके। ठीक है, तब करा कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू, है ना। ऑल बॉल ब्लू होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और साथ में एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें देखना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालना है किसी भी चीज का, तो सबसे पहले हमें जानना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी में 2 चीजें जरूरी है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने कुल संभव परिणाम है और कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। अगर ये हमें निकालना आता है तो हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा यहाँ पर हम पहले निकालेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि कुल संभव परिणाम। तो देखिएगा कि हमारे टोटल बॉल्स कितने हैं इस पूरे बैग में, आप देख सकते हैं, जोड़ देंगे 20 प्लस आप 10 प्लस 20 30, और 30 प्लस 30 कितना होगा 60। तो टोटल हमारे कितने हैं, टोटल बॉल्स हैं हमारे 60 हैं, या टोटल मार्बल्स कह लें, वो है 60। ठीक है ना। अब इसमें से हम बारी बारी से क्या कर रहे हैं, एक एक करके 5 बॉल निकाल रहे हैं। तो भाई हम 5 बॉल निकालेंगे तो रेड आ सकता है, फिर आपका फिर रेड आ सकता है या ब्लू आ सकता है, इस तरह से 5 बॉल हम निकालेंगे, बिना देखे निकालना है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपका, 60 में से हमें 5 को निकालना है, तो ये हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स 60C5। 5 बॉल को ही निकालना है बिना देखे, और टोटल बॉल कितने 60 है, तो 60C5 हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 5 बॉल निकाला जा रहा है, 1 बॉल नहीं निकाला जा रहा है, 5 बॉल एक एक करके 5 बॉल निकाला जा रहा है। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 60C5। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारा, अब हम देखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, आपका ऑल विल बी ब्लू होना चाहिए, सारा बॉल क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ब्लू बॉल कितने हैं आप देख सकते हैं, 20 बॉल ब्लू है,
तो 20 बॉल ब्लू है और उसमें से क्या है, हमें 5 बॉल निकालना है। तो 20 में से अगर 5 हम करेंगे 20C5 तो सारा बॉल क्या हो जाएगा, आपका हमारा ब्लू हो जाएगा, क्योंकि 20 पूरा ब्लू है बॉल, 20 ब्लू बॉल है, इसमें से हम 5 निकालेंगे तो ब्लू ही आएगा। ये हमारा ये है फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आपका हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 20C5। ठीक है, अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी जो है इस इवेंट को हम अगर ई मानते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, ये जो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा, इस इवेंट को अगर हम ई मानते हैं तो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 20C5 बटा में टोटल जो है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपका 60C5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको मैंने आपको कॉम्बिनेशन का सॉल्व करने पहले बताए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा। 20C5 क्या होगा, 20 फैक्टोरियल बाई में 5 फैक्टोरियल, और 20 में से 5 को प्लेस करेंगे तो 15 फैक्टोरियल, और इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं 60 फैक्टोरियल और बाई में आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और 60 में से 5 को हम लेस करेंगे तो 55 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 5 फैक्टोरियल है, आप इसका 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आप इसको आगे लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल बाई में आपका 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 55 फैक्टोरियल बाई में 60 फैक्टोरियल। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना, 20 फैक्टोरियल का आप तोड़ के लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, यहाँ पर 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 60 फैक्टोरियल का आप लिखेंगे 60 और 59 58 57 56 और 55 फैक्टोरियल 55 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो है ये आपको इसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा कि ऑल बॉल क्या होगा, हमारा ब्लू होगा। ठीक है, तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं आपका इसका जो है पार्ट बी जो है उसको देखते हैं, क्या है पूछ रहा, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिएगा कि हमें पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ग्रीन जो है नहीं आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा ग्रीन नहीं आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हमारे पास 20 बॉल ब्लू है और 10 बॉल आपका रेड है, तो इसको हम जोड़ दें 20 प्लस आपका हमारा 30। ठीक है, टोटल कितना होगा हमारा 30 मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है हम 30 में से अगर हम 5 बॉल निकालेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो है वो हमारा ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बॉल्स है ब्लू और रेड उसको क्या है हमने जो है निकाला है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये नॉट ग्रीन होगा। ठीक है, ये नॉट ग्रीन, ये फेवरेबल है। अब इसका नॉट ग्रीन का क्या है हम निकालेंगे, क्या है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन का, तो ये हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जो है ग्रीन बॉल हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका 30C5, और टोटल आउटकम्स कितने हैं वो है आपका 60C5। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। अब देखिए क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकालना है। तो देखिए आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है होगा ग्रीन बॉल, गेटिंग ग्रीन बॉल, या कह ले एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, इसका सम क्या होगा वो हमारा 1 होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, अगर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी को हम लेते हैं, कोई इवेंट आपका मान लेते हैं ए, तो इसका जो है नॉट ग्रीन का हम मान लेते हैं आपका हमारा ए डैश होगा, इन दोनों का सम क्या होगा आपका हमारा 1 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल है उसका हमने निकाला है
आपका नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल निकाला है आपका ये 30C5 बाई में 60C5, तो इसको रख ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल पी हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आपका इधर आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल निकल जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, वो क्या है आपका हमारे यहाँ निकाले हैं 30C5 बाई में 60C5। तो 36C5 और 60C5 का वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पर जो भी है इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और 1 में से आप लेस करेंगे, तो आपका जो है ग्रीन बॉल एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं करने के लिए, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपने जो है बना लेंगे अब आप आराम से। ठीक है, मैंने आपको इसको हिंट कर दिया है, समझा भी दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन केवल आपको करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 1 के बाद 2 की तरफ, देखते हैं 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो देखिए ताश के पत्तों में टोटल हमारा 52 कार्ड्स होता है, और उसमें से क्या कह रहा है कि 4 कार्ड्स को निकालना है, ड्रॉन करना है यानी निकालना है, बारी बारी से 4 कार्ड हमें निकालना है। तब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, यानी 3 डायमंड और 1 स्पेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 3 ईटा और एक जो है काला पान निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप थोड़ा सा वर्डिंग है, ये वर्डिंग है, इसको आप ध्यान देंगे। वर्डिंग में अगर और है तो इसका मतलब है हिंदी में या। ठीक है, तो और का मतलब है या, और यहाँ पर हमें क्या करना है, या जब आएगा या और आएगा तो यहाँ पर ऐड करना है, यानी एडिशन करना है, जोड़ना है। ठीक है, और वर्डिंग में अगर एंड आता है तो एंड का मतलब है आपका और यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, जहां पर और रहेगा या फिर एंड रहेगा तो वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा यहाँ पर 3 डायमंड्स एंड, यहाँ पर शब्द आ रहा एंड, 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम देखते हैं, तो यह टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है आपका टोटल कार्ड कितने हैं 52 है, और इसमें हमें कितने कार्ड निकालना है बारी बारी से 4, तो 52C4 हो जाएगा, बारी बारी से कार्ड निकालेंगे है ना, बारी बारी से 4 कार्ड हम निकालते हैं, तो 52C4 हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिएगा कि हमें क्या चाहिए, 3 डायमंड और 1 स्पेड चाहिए। तो कार्ड गेम के लिए मैंने आपको बनाया है, पता है यहाँ पर आप देख लेंगे एक चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं 52 कार्ड में 2 कलर होते हैं, एक तो का हमारा जो है ब्लैक जो कि होते हैं 26, और एक होता है आपका रेड, ये भी 26 होता है। ठीक है, अब ब्लैक में जो होता है आपका हमारा स्पेड होता है जो कि काला पान हो गया 13, और क्या होता है क्लब्स होता है जो कि होता है आपका चिड़ी, ये भी 13 होता है। रेड में भी आपका 2 होता है, एक होता है आपका डायमंड जो कि ईट हो गया, ये भी 13 होता है, और आपका हार्ट जो कि आपका लाल पान हो गया, ये भी 13 होता है। ठीक है, तो हर एक जो है कार्ड का जो भी कार्ड है, कार्ड में आपका उसका एक एक पत्ती होता है। आपका कोई भी आप कार्ड ले, जैसे किंग है तो किंग में आप देखेंगे कि स्पेड का एक होगा, क्लब का भी एक होगा, डायमंड का भी एक होगा, और हर्ट का भी एक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हर एक कार्ड का क्या होता है 4-4 पत्ती होते हैं। ठीक है, 2 ब्लैक में और 2 आपके रेड में। तो अब देखिएगा कि क्या है, यहाँ पर कह रहा 3 डायमंड, 3 डायमंड है, तो 3 डायमंड है तो डायमंड पूरा कितना है हमारा 13 है, तो 13 में से हम 3 को निकालेंगे, 3 डायमंड आएगा, 13 को हमारा डायमंड होता है उसमें से हमें 3 निकालना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एंड दिया, तो एंड के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया एंड जो वर्डिंग आया तो मल्टीप्लाई करना है। और क्या चाहिए 1 स्पेड,
तो स्पीड कितना होता है आप देख सकते हैं, स्पीड भी टोटल 13 होता है, इसमें से कितना चाहिए हमें 1 चाहिए, 13C1 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम्स की संख्या हो गई। ठीक है, अब तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम है, ये फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये इवेंट अगर आप ई मानते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स है आपका 15 टू सी आपका 4। अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो अब आपका जो है हमारा जो है 3 डायमंड एंड 1 जो है आपका स्पीड कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अब आप इसको जो है समझ लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर को जो है चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर भी हो गया। अब आप बढ़ते हैं आपका हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो चीज है आपका ये 10th लेवल का भी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कार्ड गेम्स में। ठीक है, कि आपका फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड टोटल आपका ये हो गया किंग है, और होता है किंग के बाद जैक होता है और क्वीन होती है। तो किंग का भी 4 गो पत्ती हो गया, जैक का भी 4 गो हो गया और क्वीन का भी 4 गो। टोटल फेस कार्ड यानी कि जिसपे चेहरा रहता है कितना हो गया, 12 हो गया है। ठीक है, बाकी पे आपका हमारा जो है एक इक्का हो गया, तो इक्का पे हमारा ए लिखा रहता है ना, वैल्यू कार्ड हो गया, तो इस पे आपका 4 हो गया। और नंबर कार्ड कितने हो गए, तो 12 और 4 16, 52 में से 16 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 क्या है आपका हमारा नंबर कार्ड, इसमें नंबर लिखा रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का लिखा रहता है। ठीक है, तो अलग अलग आपके हमारे हैं। ठीक है, तो इस सब चीज को आप देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन आप समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक डाई है, यानी कि एक हमारा पासा है, और इस पासे में जो है आपके हमारे दो फेस में यानी दो इसके सतहों पे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है आपका दो फेस पे तो एक लिखा है, और थ्री फेस के बाद इसके बाद थ्री फेस पे यानी थ्री सतह पे क्या लिखा रहा है, नंबर 2 लिखा है। और एक फेस पे क्या लिखा है, नंबर आपका 3। आपका हमारा पासा में आपका कितना फेस होता है, कितना सतह होता है, 6 होता है। तो 6 में आपका जो है इस तरह का हमारा पासा है, डाई है ना, आपका क्यूब की तरह क्यूब होता है पासा आपका। तो इसमें 6 सतह है ना, तो 6 सतहों पे आपके हमारे नंबर लिखे हैं। तो इसमें 6 सतह पे दो सतहों पे क्या लिखा गया है, एक लिखा गया है। और आपका 3 सतहों पे 3 सतहों पे 2 लिखा गया है। तो ये कितने सतह हो गए, 2 सतह यहाँ और 3, 2 और 3 5 हो गया सतह। और एक सतह पे क्या लिखा गया आपका हमारा नंबर 3। तो एक सतह हो गया 5 और एक क्या हो गया 6 सतह। तो ये सब नंबर लिखा है। तो नंबर क्या क्या लिखा गया आपका 1 आपका 2 और 3 ही लिखा गया है 6 सतह पे। तो 6 सतह में 2 सतह पे तो आपका एक लिखा गया है, और 3 सतह पे 2 लिखा गया, और एक सतह पे 3 लिखा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है दो जो है नंबर आने का क्या है प्रोबेबिलिटी। देखिए सिंपल सी बात है कि 2 है, आपके 2 कितने सतहों पे हैं, टोटल पॉसिबल कितने आपका एक पास हम फेंक रहे हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके पहले 6 हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 6 हो गए। ठीक है, 6 फेस है। अब देखिए जो है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 है, तो 2 जो है कितने सतहों पे है, 2 जो है आपका हमारा जो नंबर 2 है वो कितने सतहों पे है आप देख सकते हैं। जो नंबर 2 है वो 3 फेसेस पे है, 3 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है। तो 3 बाई क्या हो जाएगा आपका हमारा 6, पूरा 6 फेस होता है। ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि 1 और 3 यानी कि 1 और 2 आने का क्या है, नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो वह और के लिए क्या बताए हैं आपका जोड़ना है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 नंबर और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आपका नंबर 3। ठीक है, तो देखिए 1 आने का जो है 1 जो है कितने फेस पे है आप देख सकते हैं। 1 जो है आपका हमारा यहाँ से 2 फेस पे है, तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस
3 जो है एक फेस पे ही है, तो 1 आपका हमारा 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है 213/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आपका 2। ठीक है, आप देखिए ये तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वो है नॉट 3 नहीं आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो आप जो है इसका 2 आप देख सकते हैं, 3 जो है आपका हमारा कितने हैं, एक फेस पे है, तो हम जो है 6 में से एक फेस घटा दे रहे हैं, क्योंकि एक ही फेस पे 3 लिखा है ना, तो 6 में से एक फेस घटा देते हैं तो क्या आएगा 5। तो इसका जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जो है नॉट 3 हो जाएगा आपका 5/6, क्योंकि 5 पे आपका 3 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो 5 आपका हमारा 6 हो जाएगा, पूरा 6 पे से 5/6 हो गया। या इसका दूसरा तरीका है कि आप 3 निकाल के आप जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 जो है वो निकाल के 1 में से आप माइनस कर दीजिए तो भी निकल जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 3 जो है 3 नंबर जो है एक ही फेस पे है, तो 1/6 हो जाएगा, और 1/6 जो है उसको क्या करना है आपका 1 - 1/6 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 5 आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3 जो होगा वो 5/6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो है सॉल्व हो चुका है। आप देखिए इसको समझिए, है ना। तो चलिए 3 के बाद आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरफ। 4 देखते हैं। फोर में कह रहा है इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets, 10 tickets? तो इस क्वेश्चन में आपका हमारा एक लॉटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा जो है आपका 10,000 टिकट है, और 10,000 टिकट में केवल 10 टिकट पे ही क्या है आपका हमारा प्राइज है, वो भी इक्वल प्राइज है। 10 टिकट में ही आपका सब पे हमारा समान प्राइजेज जो है लिखा हुआ है या मिलेगा, इस तरह का है। तब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाई, यानी कि अब हमें बताना है कि जो हमें प्राइज ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि इनाम ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम एक टिकट खरीदते हैं, और दूसरा में जब हम 2 टिकट खरीदते हैं, और तीसरा में जब हम लोग 10 टिकट खरीदते हैं, तो प्राइज ना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल हमारा टिकट कितने हैं, टोटल टिकट हैं वो है आपके हमारा 10,000 है, और 10,000 में कितने पे इनाम है, केवल 10 टिकट पे इनाम है। तो अब हम बता सकते हैं कि कितने टिकट ऐसे होंगे जिस पे इनाम नहीं है, तो 10,000 में से 10 को घटा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका नॉट प्राइज वाला टिकट हम देख सकते हैं, वाला टिकट कितने हैं, वो हम 10,000 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 9,990, है ना। इतने पे आपका हमारा जो है इनाम नहीं है, इतने टिकट्स पे। अब देखिएगा कि 9,000 जो है 990 में से हमें कितना टिकट खरीदा है आपका, यानी कि एक टिकट खरीदा है, तो ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, होगा वो हो जाएगा आपका 9,990 C1। इसी में से एक टिकट हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि 9,990 पे कोई इनाम नहीं है, और इसमें से हमें एक टिकट जो है सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 9,990 C1, तो ये आएगा 9,990 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि अब हमारा जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स तो ये हो गया, अब पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है कितना, टोटल टिकट 10,000 है, और उसमें से हमने एक टिकट को खरीदा है, तो 10,000 C1 ये जो है वैल्यू हो जाएगा आपका 10,000। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी जो है आपका हमारा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट को हम मान लेते हैं ई, तो पहला इवेंट ई हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 9,990 बाई में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 10,000, ये बाई 10,000।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9919 बाई में 1000। ये होगा हमारा जो है, जब हम एक टिकट खरीदेंगे तो हमें इनाम ना मिलने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब जब हम आप फार्मूला लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स बट हम टोटल आपका आउटकम्स लिख रहे हैं, तो ये जो हमारा जो भी हम इवेंट्स है उसको हम क्या मान रहे हैं, इक्वली लाइकली मान रहे हैं। जब भी आप फार्मूला लिखते हैं कि आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब लिखते हैं तो ये आप जब भी हमारा जो भी इवेंट्स है उसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वली लाइकली मान लेते हैं, यानी कि सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारा सेम होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन में आप लिखते हैं जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पर आपने सभी इवेंट्स को क्या मान लिया, इक्वली लाइकली मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो रहा है, इक्वली लाइकली हो रहा, सारा जो है इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा, सेम हो रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 का आपका ए नंबर आपने, मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 2 भी हमारा बन जाएगा और 3 भी बन जाएगा। तो देखिए 2 में क्या है, आपका बी में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में है आप 2 टिकट खरीद रहे हैं, तो टोटल टिकट है जिसपे हमारा इनाम नहीं है, कितना है 9990 है, इसमें से हमें 2 टिकट खरीदना है जिसपे हमें इनाम नहीं मिलेगा, 2 टिकट चुनेंगे तो इस पे इनाम नहीं मिलेगा। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये फेवरेबल आउटकम्स है। और जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 10,000 टिकट में से हम कितना खरीद रहे हैं, 2। ये हमारा जो है पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको मान लेते हैं एफ, तो ये जो है आपका हो जाएगा पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है 9990 C2 और टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम्स है 10,000 आपका C2। तो ये हो जाएगा आप इसका आंसर, आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है इसका सी है, तो सी में आप 10 टिकट खरीदे हैं, तो 10 टिकट जो है खरीदेंगे तो इनाम नहीं मिलेगा, उसका क्या हो जाएगा आपका 9990 सी आपका 10, यानी कि इतने पे हमारा जो है कोई इनाम नहीं मिलेगा। 909,090 पे आपका इनाम नहीं है, उसमें हमने 10 टिकट सेलेक्ट किया है ना, तो इस पे कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो ये होगा आपका फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10,000 टिकट में से आपने कितना टिकट खरीदा है, 10 टिकट। ठीक है, अब आपने ये 9,990 में से 10 टिकट सेलेक्ट करेंगे तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, ये फेवरेबल आउटकम है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10,000 में से कितना टिकट खरीदे हैं, 10, तो 10,000 सी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स। तो इस इवेंट को अगर आप जी मिलेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 9990 आपका C10 बटा में टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 10,000 C10। ये आपका हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ए बी सी उसका सोल्यूशन। तो आप इसको देख लें और समझ लें। अब बढ़ते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शन ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमॉन्ग द 100 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ इंटर द सेम सेक्शन, और दूसरा है यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका हमारा कह रहा है कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स में हमें क्या करना है, 2 सेक्शन बनाना है। मान लेते हैं पहला सेक्शन हमारा ए हो गया और दूसरा सेक्शन हमारा आपका बी हो गया। तो सेक्शन ए में हमें कितने स्टूडेंट लेने हैं, 40 स्टूडेंट, और सेक्शन बी में कितने लेने हैं स्टूडेंट, 60। उसके बाद कह रहा कि आप और आपका फ्रेंड इन्हीं 100 स्टूडेंट्स में है, मान लेते हैं इन्हीं 100 स्टूडेंट्स में आप और आपका फ्रेंड है। तो आपको बताना है कि दोनों आपका जो आप और आपका फ्रेंड है दोनों एक ही सेक्शन में होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये बोला है ना यू बोथ इंटर द सेम सेक्शन, या तो आप सेक्शन आप और आपका फ्रेंड सेक्शन ए में हो या आपका सेक्शन बी में हो।
है ना, दोनों सेम है, या तो दोनों सेक्शन बी में है आप और आपका फ्रेंड, तो हो गया, ये भी बात हो सकती है, या ये भी बात हो सकती है दोनों सेक्शन आपका ए में हो। देखिए दोनों सेक्शन ए में है, जब दोनों सेक्शन ए में हम केस ए में लिखते हैं कि आप और आपका फ्रेंड दोनों सेक्शन ए में है, तो आप इसमें देख सकते हैं टोटल 100 स्टूडेंट है ना, तो 100 में से हम दोनों दो को माइनस करेंगे, कितना आएगा 98, और 40 में से हम दो को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 38। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि जब दोनों हमारा एक ही सेक्शन में है तो हमारा दोनों को हम क्या करेंगे, हम दो बार नहीं काउंट करेंगे, इस सेक्शन बी में हम नहीं काउंट करेंगे, एक ही बार करेंगे। तो 100 में से हमने क्या कर लिया 98 को घटा लिया, 100 में से 2 को घटा लिया 98 आया, और 40 में से 2 को घटा लिया 38 आया। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, देखिए टोटल हमारा सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं 40 है, और टोटल स्टूडेंट कितने 100, तो 100 में से हम कितना लेना है 40 लेना है, तो 100 सी क्या हो जाएगा 40। और इसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस चीज का फेवरेबल आउटकम बटम टोटल, ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो इसका आप जो है प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आप देखिएगा इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा 98 सी 38 बाई में 100 सी 40, है ना। तो ये हो गया कि जब दोनों हमारा क्या है आपका सेक्शन ए में है तब। अब देखिए दोनों सेक्शन अगर बी में है, ये हमारा मान लेते हैं फर्स्ट है इक्वेशन। अब जब दोनों सेक्शन आपका हमारा बी में है, यहाँ लिखते हैं सेक्शन बी, दोनों सेक्शन अगर बी में है तो क्या होगा, तो सेक्शन बी में आप देख सकते हैं टोटल 100 स्टूडेंट है, और 100 में से आपका हमारा 2 लेस करेंगे तो क्या आएगा 98, और इसमें सी में जो है पूरा टोटल कितना बी में कितने स्टूडेंट है 60 है, तो 60 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 58। ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। यहाँ भी जब दोनों आपके हमारे सेक्शन बी में है तो दोनों को हम माइनस करेंगे, 100 में से 2 को और 60 में से 2 को माइनस करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा कि 100 में से कितने स्टूडेंट को हमको सेलेक्ट करना है बी सेक्शन बनाने के लिए 60, तो 100 सी 60 हो जाएगा, ये पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो अब जब हमारा जब दोनों सेक्शन आपके बी में है तो हमारा हो जाएगा ये, और सेक्शन ए में आपका जो है आपका देख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर इसका जो है प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा आपका, इसका दोनों सेक्शन जब बी में है तो ये हो जाएगा 98 सी 58 बाई में 100 सी 60, ये आपका हमारा 2 हो गया। अब देखिए दोनों सेक्शन आपके हमारा या तो दोनों ए में हो जाए या दोनों आपका हमारा बी में हो जाए, यही हमें चाहिए। तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, या के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो दोनों का हम प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 98 सी 38 बाई में 100 सी 40 प्लस ये जो हम निकाले 98 सी 58 बाई में 98 सॉरी 100 सी 60, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा दोनों आपका हमारा एक ही सेक्शन होगा, है ना, या तो सेक्शन ए या तो सेक्शन बी में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, आप बस इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व समझाने वाला काम कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि दोनों आपका हमारा यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन, आपका डिफरेंट सेक्शन में आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपका दोनों एक ही सेक्शन हो, या तो ए में हो या बी में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ निकाल लिया है इसकी वैल्यू। अब दोनों डिफरेंट में आ जाए तो उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वो होगी 1 माइनस आपका ये जो आपका प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, ये जो आप जो भी निकाले हैं कोई भी वैल्यू निकाले, मान लेते हैं एक्स है, तो ये 1 में से आपका वैल्यू एक्स को जो है घटा देना है। जो भी वैल्यू है मान लेते हैं हमारा वैल्यू एक्स है ना, आप इसको निकाल सकते हैं, तो जो भी वैल्यू निकाले हैं आप उसको 1 में से लेस कर देंगे, तो आपका जो है दोनों आपका डिफरेंट सेक्शन में जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है मिल जाएगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी दोनों का सेम सेक्शन में जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा आपका 1 होगा। दोनों सेम जाने का और नहीं जाने का सम क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट सेक्शन जाएगा उसको हम निकाल सकते हैं 1 में से जो है आपका हम घटा देंगे, दोनों का जो सेम में गया उसका प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, तो
दोनों डिफरेंट में जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आप सोल्यूशन जो है कर लेंगे। इसका मैंने हिंट कर दिया है, समझा दिया है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए 5 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3 लेटर्स आर dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद इसका आप सोल्यूशन भी समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 आदमी हैं, ठीक है, और तीनों आदमी को हमें क्या करना, लिखना है आपका अलग अलग 3 लेटर्स लिखना है, और वो लेटर्स को क्या करना है, हमें अलग अलग 3 लिफाफे में रख के तीनों आदमी को देना है। और ऐसा है कि एक आपके हमारा इन्वॉल्व में यानी एक लिफाफा में हमारा एक ही लेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमारा कंडीशन दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इट्स प्रॉपर इन्वेलप, यानी कि एक कम से कम एक जो है आपका हमारा लेटर जो है प्रॉपर इन्वेलप में जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रॉपर इन्वेलप में कहने का मतलब है क्या, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखिए मान लेते हैं हमारा जो 3 इन्वेलप है उसका नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी, 3 इन्वेलप है, इसको यहाँ लिख भी देते हैं 3 इन्वेलप, ठीक है। ठीक है, ये आपका हमारा 3 इन्वेलप्स है, और 3 लेटर्स है उसका भी नाम रख लेते हैं। 3 लेटर्स का नाम रख लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये हमारा 3 लेटर्स। तो अब आते हैं, देखिए एटलीस्ट वन लेटर इज प्रॉपर इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। तो देखिए प्रॉपर इन्वेलप में कहने का मतलब है कि लेटर जो ए है वो आपके इन्वॉल्व ए में चला जाए, कैपिटल जो इन्वॉल्व ए है उसमें चला जाए, ये प्रॉपर तरीका है जाने का। और बी भी, स्मॉल बी जो है आपके जो है कैपिटल बी इन्वॉल्व में चला जाए, और स्मॉल सी जो है आपका जो है कैपिटल सी इन्वॉल्व में चल जाए, प्रॉपर तरीका है। और इनप्रॉपर क्या है कि आपका कैपिटल ए में बी लेटर चला जाए, ये एक इम्प्रॉपर है, और आपका कैपिटल बी में आपका सी लेटर चला जाए, ये प्रॉपर है। तो देखिए एटलीस्ट वन का रहा है, तो एक लेटर अगर हमारा प्रॉपर में चला जाए तो बाकी का जो है 2 लेटर क्या होगा, इनप्रॉपर में जाएगा, है ना। तो हम पहले देख लेते हैं, एटलीस्ट वन आपका हमारा जो है प्रॉपर में जा रहा, तो इस तरह से हो जाएगा। ए का हमारा जो है ए लेटर जो है कैपिटल ए में चला गया, बाकी जो है 2 आपका इनप्रॉपर हो जाए, तो ये कैपिटल बी में स्मॉल सी चला जाए लेटर, और ये कैपिटल सी आपके जो है इन्वॉल्व में ये आपका स्मॉल बी लेटर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है कि आपका यहाँ देखिए कैपिटल ए में हम ना कैपिटल ए में आपका बी लेटर चला जाए, और आप देखिए बी इन्वॉल्व में आपका स्मॉल बी लेटर, ये आपका प्रॉपर तरीका है, चला जाए, और कैपिटल सी यानी कि इन्वॉल्व में आपका हमारा जो है आपका ए लेटर चला जाए, स्मॉल ए जो है आपका लेटर है। तो ये हो गया। तो यहाँ भी एक प्रॉपर तरीका ये दिख रहा है, चला जाए, यहाँ भी एक प्रॉपर तरीका है, एक है, और 2 आपका इम्प्रॉपर है। और तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपका ए में आपका चला जाए बी, और बी में चला जाए आपका ए, कैपिटल बी में ए लेटर चला जाए, और आपका कैपिटल सी इन्वॉल्व में स्मॉल सी आपका लेटर चल जाए, ये आपका प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा कि एक प्रॉपर में जा रहा, 2 आपका इनप्रॉपर में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये टोटल कितने हमारे तरीके हैं। एक अगर एटलीस्ट वन कहा जाए, एटलीस्ट वन आपका प्रॉपर में जाए तो कितना हो गया आपका हमारा संख्या यहाँ पर 3, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखिए एटलीस्ट वन का है, तो उसके बाद हम जाएंगे कि 2 जो है आपका प्रॉपर में जा रहा है, 2 आपका लेटर जो है प्रॉपर बॉक्स में प्रॉपर इन्वॉल्व में जा रहा है। तो जब 2 प्रॉपर में इन्वॉल्व में जाएगा तो तीसरा भी क्या जाएगा, प्रॉपर में जाएगा, यानी कि सही में जाएगा इन्वॉल्व में। मान लेते हैं कि ये जो है इसमें चला जाएगा, ये जो है इसमें चला जाएगा, तो तीसरा जो लेटर वो ऑटोमेटिकली क्या है आपके सी इन्वॉल्व में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 आपका हो गया
यहां से अगर 2 हमारा सही प्रॉपर इन्वॉल्व में जाता है, 2 लेटर्स आर इन प्रॉपर envelope, then third letter is also in proper envelope. ये तो कोई भी बता सकता है कि अगर 2 लेटर आपका हमारा प्रॉपर में गया है तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली प्रॉपर में ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारा बात है, पहला हमारा एटलीस्ट 1 जो है प्रॉपर में गया, दूसरा अगर दोनों में प्रॉपर जाता तो तीसरा में भी प्रॉपर जाएगा, तो बात समझ में आ रही है। अब तीसरा क्या है कि तीनों जो है लेटर जो है अपना प्रॉपर में चला जाए, तो एक का ए में चला जाए, बी का बी में चला जाए और सी का सी में चला जाए। तो देखिएगा इस तरह से हो सकता है, स्मॉल ए का ए में चला जाए, स्मॉल आपका कैपिटल बी लेटर जो है बी जो है इन्वॉल्व में आपका स्मॉल बी लेटर चला जाए और कैपिटल सी इन्वॉल्व में स्मॉल सी लेटर चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉपर का प्रॉपर हो गया, पूरा प्रॉपर हो गया। ये कितने हमारा वे हो गया आपका 1 वे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 वे है और ये हमारा आपका 1 वे है, और यहाँ पर तो कोई है वे नहीं है क्योंकि आपका हमारा 2 आपका सही में जाएगा तो तीसरा भी सही में जाएगा। तो टोटल हमारा वे देखिएगा 3 + 1 कितना होगा 4 वे, है ना। एटलीस्ट 1 कहा है तो ये हमारा पूरा 4 वे हो जाएगा। एटलीस्ट 1 कहने का मतलब है 1 या 1 से ज्यादा। ठीक है, तो 1 हमने देखा और उसके बाद 2 देखा, तो तीसरा भी आपका हमारा सही में जा रहा, और उसका 3 का देखेंगे तो 3 का पूरा प्रॉपर आ रहा है। पहला लेटर जो है ए आपका ए ही में गया है, बी जो लेटर है बी ही में गया, सी जो है सी में गया। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए हमारे 4 वे। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम 3 लेटर को क्या कर रहे हैं, आपका 3 पर्सन को दे रहे हैं, तो कितना तरीके से हो सकता है। ये हमारा जो है अरेंजमेंट है, एक एक करके हम देंगे, एक एक इन्वॉल्व में एक एक लेटर जाएगा। तो ये अरेंजमेंट है यानी कि सजावट है। तो सजावट में हम क्या करते हैं, हम लोग जो है आपका परम्यूटेशन निकालते हैं, है ना, क्रमचय निकालते हैं। तो देखिएगा 3 लेटर्स को हम लोग 3 आदमी को देना है, यानी 3p3 जो कि हो गया आपका हमारा फैक्टोरियल 3। ठीक है, क्रमचय है, हम क्रम से करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया टोटल तरीका हो गया 3 × 2 × 1 आपका 6, यानी कि 6 तरीके से दे सकते हैं। ये हमारा हो गया ये होगा पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और ये आपका हमारा हो गया आपका 4 नंबर फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, 4 तरीका हमारा फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके हमारा 6 है। तो ठीक है, तो ये भी हमारा जो है आपका हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स मानेंगे सबको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 4 और बट्टा में टोटल आउटकम्स 6, तो 4/6 हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 2 3 6, यानी कि 2/3 जो होगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक लेटर जो है आपके हमारे प्रॉपर इन्वॉल्व में जा रहा है, यानी कि सही इन्वॉल्व में जा रहा है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफी अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है, तो आप इस पर थोड़ा सोचिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए और थोड़ा सोचिए, और तब इसका जो है आपको समझ में आएगा। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 तो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं आपका हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू दिया है 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट दिया है 0.69 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.35। तो हमें जो है फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और दूसरा में प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और तीसरा में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और चौथा में निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 6.3 में कराया है, 16.3 में कराया है। तो आप ये जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है ए यूनियन बी,
है ना। यूनियन को हम लोग बोलते हैं आपका या हिंदी में या फिर आपका और, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दिया ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया है 0.54, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी दिया 0.69, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो है बी दिया है 0.35। सब वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है वैल्यू आपको जो है मिल जाएगा। आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, आपका दिया है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का आपका जो है कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन जो है बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी हो गया आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है पहले ये लगा लेते हैं आपका नंबर ऑफ, ठीक है, यह 1 माइनस आपका ए यूनियन बी। यहाँ से हम जो है आपका प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए यूनियन आपका जो है पूरा बी डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आपका बी। तो जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाला ए यूनियन बी का, उसको यहाँ पर रख लीजिएगा, मान लेते हैं वैल्यू हमारा x है, तो इसको x रख लीजिएगा और 1 में से लेस कर दीजिएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो आपको मिल जाएगा। ये भी काफी इजी है, केवल आपको यूनियन बी की वैल्यू यहाँ रख देना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बनाए हैं आपको 16.3 में। अब देखिए जो है आपका हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है डैश, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये जो आप जानते हैं कि आपका हमारा ए इंटरसेक्शन बी कैसे है, हम ए पूरे सेट में से क्या करते हैं, आपका हमारा जो है बी डैश है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के साथ अगर लिखेंगे इसको तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप वेन डायग्राम से इसको मैंने आपको समझाया 16.3 में, तो आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी है आपका ए का जो दिया है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.54 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दिया है 0.35। इसको आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो घटाएंगे तो 4 में 14 में से 5 लेस जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 4 में से 3 को लेस करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 0.19 जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है आपका बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। और आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका हमारा बी यहाँ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आपका बी। ये दोनों सेम होता है, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपका दिया हुआ है 0.69, रख लीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको हमारा दिया है 0.35, इसको रख लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 9 में से 5 को लेस करेंगे तो 4 और 6 में से 3 को लेस करेंगे तो 3, तो 0.34 जो होगा ये इसका आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, आपका 7 का 4 और ये 7 का नंबर है 3 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कितना सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बहुत सारा सिंपल है, आप देख ही रहेंगे। तो चलिए 7 नंबर हो चुका है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा, फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी 5 पर्सन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। पार्टिकुलर्स ऑफ द 5 पर्सन आर फॉलो। यहाँ जो 5 पर्सन का जो है डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर उनका नेम है, यहाँ पर उनका सेक्स यानी कि मेल फीमेल, और यहाँ पर उनका एज दिया है। ठीक है, तो अब इनमें से 5 में से हमें रेंडमली एक को सेलेक्ट करना है एज ए स्पोक्स पर्सन, है ना। स्पोक्स पर्सन मतलब कि जो कंपनी का जो है अपना जो है व्यू रखेगा, है ना, बोलेगा उसके बारे में। तो 5 में से हमें एक को रेंडमली क्या करना है, स्पोक्स पर्सन सेलेक्ट करना है। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मैन, या तो मेल होगा, मेल यानी कि पुरुष होगा, और ओवर 35 ईयर्स एज यानी कि मेल होगा और उसका एज क्या होगा 35 से ज्यादा होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो है सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल कितना है इसमें आपका 1 2 और 3। तो हम देख सकते हैं कि जो मेल है वो कितने हैं आपका यहाँ पर 3 है। ठीक है, और टोटल पर्सन्स कितने हैं कंपनी में जिन्हें हमें कमिटी बनाना है, 5 पर्सन का कमिटी बनाना है। ठीक है, आपका 5% है। तो देखिएगा आप, हमें जो है मेल है आपका चुनना है। मान लेते हैं कि जो मेल चुनना है तो उसका जो है इवेंट आपका हमारा ई हो रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगा 3 आपका 5। 3 मेल है और आउट ऑफ पर्सन कितने 5, 3/5 हो गया। ठीक है, और ये भी हमें देखना है कि जो पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मेल हो और उसका एज क्या हो 35 से ज्यादा हो। तो 35 से ज्यादा हो तो 35 से ज्यादा कितने आप देख सकते हैं इसमें 2 पर्सन है आपका, ये एक और ये एक, इसमें फीमेल है और एक क्या है मेल है। तो 35 से ज्यादा इवेंट वाला जो हम मान लेते हैं आपका क्या है एफ है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल 35 से ज्यादा कितने हैं आपके, ये और ये 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा 5। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों में आपका एक ही है आपका मेल, मेल जिसका एज क्या है 35 से ज्यादा है, ये वाला सलीम। तो हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन होगा वो क्या होगा आपका, जो है दोनों में हमारा एक ही है आपका मेल जो कि 35 से ज्यादा है, तो ये एक हो गया, और टोटल आपके पर्सन कितने हैं 5, 1/5 हो गया। अब आप जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, आइदर मेल और ओवर उसका जो एज होगा ओवर 35 होगा, तो यानी कि ई यूनियन एफ। यहाँ पर और के लिए क्या है हमारा, और के लिए हम लोग यूनियन लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी कि मेल होने का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ यानी कि मेल है जो उसकी जिसका एज 35 से ज्यादा है, और दोनों में जो आपका हमारा कॉमन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो सब वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है हमारा निकला है 3/5। ठीक है, इसको रखिए। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट जो है आपका 2/5, और इसमें से हमारा जो इधर 35 है उसको निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 to 5, 5 आपका 5 माइनस 1/5, तो 5/5 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1/5 हो जाएगा आपका 4/5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है आपका हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो मेल हो और उसका एज क्या हो 35 से ज्यादा हो, जो कि स्पोक्स पर्सन है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आपने इसको समझा है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of the forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? और दूसरा में है the repetition of the digit is not allowed. तो देखिए क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में है आपको कि 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, 4 डिजिट का, ठीक है, और 4 डिजिट का हमारा ग्रेटर नंबर बनाना है जो कि क्या है 5000 से बड़ा है। ठीक है, 5000 से बड़ा है, और कौन कौन सा डिजिट का इस्तेमाल करना है हमें 0, 1, 3, 5 और 7, इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके हमें जो है
4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 5000 से ज्यादा है, ठीक है, और वो नंबर क्या है हमारा 5 से डिविजिबल भी है, ठीक है। तब कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहला में द डिजिट्स आर रिपीटेड, जब डिजिट रिपीट हो रहा है तब क्या हमारा जो है प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर है वो आपका 5000 से बड़ा है 4 डिजिट का नंबर और वो 5 से डिविजिबल भी है। तो देखिए जब हमारा जो है 5000 से कोई 4 डिजिट का नंबर होगा बड़ा, तो हमारा जो है लेफ्ट मोस्ट, देखिएगा यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट जो है नंबर वो क्या होगा, यहाँ पर आपका हमारा 5 या फिर 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम 5 भर सकते हैं या फिर 7, क्योंकि 5000 से हमें क्या करना है, ज्यादा संख्या बनाना है इन्हीं आपका डिजिट का इस्तेमाल करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे क्या करेंगे, सबसे जो हमारा लेफ्ट में है उसमें हम 5 या 7 डाल सकते हैं, दाएं में जो सबसे है हमारा बाएं में सबसे जो है उस पर हम 5 या 7 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 तरीके से भर सकते हैं। और बाकी का दूसरा तीसरा और चौथा जो है स्थान है आपको हम 1 0 1 3 5 और 7 से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो आप देख सकते हैं कि 2 को हम जो है आपका 5 से भर सकते हैं, 3 को भी 5 से और 4 को भी 5 से भर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है मैं परमुटेशन जो है आपको मैंने पढ़ा है उसका पूरा आपको इस्तेमाल करना, पूरा उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, और परमुटेशन को सॉल्व करने के बाद उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है हमें फाइंड आउट कर लेना है, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी परमुटेशन आपको हम लोग को देख लेना है, पहले परमुटेशन से हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर लेंगे। देखिएगा कि ये जो बाकी 2 3 और 4 प्लस है उसको हम लोग 5 से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिएगा टोटल आपका हमारा तरीका क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 2 तरीका है और इसका है 2 तरीका से हमारा जो है इसको भर सकते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस में, और इसको हमारा 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से और इसको भी 5 तरीके से। बाकी इस पूरा तरीका क्या हो गया आपका 50 25 25 5 1 से 25 और 2 से मल्टीप्लाई कर 250। अब देखिएगा कि जो है 5000 है, 5000 से हमें ज्यादा नंबर चाहिए, तो 5000 हमको नहीं काउंट करना है, 5000 से ज्यादा ही बनाना है, ग्रेटर देन 5000। तो 5000 जो है नंबर है वो उसको हम जो है 5000 एक बार हम इसको माइनस कर देंगे 250 से, कितना होगा 259 होगा, ठीक है। तो इस तरह से 259 हो गया आपका हमारा ऐसा संख्या जो कि क्या है आपका 4 डिजिट क्या है और जो कि 5000 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, जो हमने 4 डिजिट का जो नंबर बनाया है 5000 से ज्यादा है, जो कि 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल होगा तो कब 5 से डिविजिबल होगा, आप देखिएगा 4 डिजिट का नंबर आप बना रहे हैं 1 2, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4 डिजिट का नंबर में 4 आपके नंबर होंगे। तो जो 4th प्लेस पे होगा वो नंबर क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, यही होगा, क्योंकि हमारा लास्ट में जो आपका यूनिट प्लेस है 0 या 5 होगा, तभी जाके 5 से डिविजिबल होगा। तो यूनिट जो है यहाँ पर यूनिट प्लेस को हम लोग फैक्टोरियल 2 वे यानी कि 2 तरीके से भर सकते हैं। और उसके बाद 3rd और 2nd और 1 फर्स्ट पेज को बाकी ये सारे जो है नंबर से हम भर सकते हैं, आपका कौन कौन 0 1 3 5 और 7। तो ये जो 3rd प्लेस है इसको हम 5 प्लेस से भर सकते हैं, और ये आपका 2nd प्लेस को भी 5 से। लेकिन 1 है, 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 में यहाँ पर हमारा जो है 5000 से ज्यादा है, तो उसको हम 5 या 7 जो है इसी में से कोई नंबर रख सकते हैं आपके 1 प्लेस पे, तभी जब तो 5000 से ज्यादा होगा इसको हमें फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल वे क्या हो गया 2 × 5 × 5 इंटू आपका ये 2 और ये -1, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 5000 को नहीं काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा कि कितना हो गया, ये आपका 100 हो जाएगा और 100 में से 1 लेस करेंगे तो 99 होगा, ठीक है। 5000 भी क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है, तो उसको नहीं काउंट करना, 5000 से ज्यादा ही बनाना है नंबर, ये 99 हो गया। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, और ये आपका हमारा क्या होगा, पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम है। तो देखिएगा 5 डिजिट का जो हमारा नंबर है जो कि 5000 से ज्यादा और 5 से डिविजिबल वो कितना है 99, और टोटल हमारा नंबर कितने हैं जो कि आपके 5000 से ज्यादा है 249 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आराम से निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो हमारा इवेंट मान लेते हैं ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 99 है, और बट्टा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 249।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आप इसको सॉल्व करेंगे 3 से आपका देखिए 4 9 4 13 3 से कटेगा तो ये 33 हो जाएगा और ये होगा 8 और 3 83 ये हो जाएगा 33 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जब रिपीटेशन अलाउड है तब जो है हमारा आपका करना है कि 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है 0 1 3 5 और 7 से, जो कि 5000 से क्या है ज़्यादा भी है और 5 से डिविजिबल भी है, तो उसका जो है प्रोबेबिलिटी 33/83 होगा। इस तरह से मैंने आपको जो है बना दिया है और समझा दिया है, यहाँ भी आपको मैंने बना दिया है, तो इस तरह से आप जो है इसका जो है इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें परमुटेशन यानी कि क्रमशः का भी हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले भी बताए थे आपको कि जो है प्रोबेबिलिटी जो 11th है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है ना, सेट थ्योरी, और उसके बाद आपका ये सब का जरूरत है। ठीक है, तो ये है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी है, उसको आप देखिए। तो अब देखते हैं 9 का क्वेश्चन नंबर आपका 2, जिसमें कह रहा है कि हम जो है आपका डिजिट का जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि डिजिट को एक ही बार लिखना है। तो ऐसा हमारा जो है 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 5000 से ज्यादा है और 5 से डिविजिबल भी है ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी हमें बतानी है। तो देखिएगा कि जब हम बनाएंगे 4 डिजिट का नंबर तो यहाँ लिखेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 डिजिट के नंबर में 4 ही आपके हमारे प्लेस होंगे, ये बना दिए। अब देखिए 5 से आपका जो है वो 5000 से ज्यादा है, तो फर्स्ट प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 5 या फिर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यही दो नंबर लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों में से एक नंबर लिखेंगे तो बाकी जो है 5 में से हम एक नंबर लिखेंगे तो कितना बचेगा 4। तो बाकी दो को हम भर सकते हैं 4 वे, इसको 4 वे से, 3 वे से और इसको 2 वे से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको हम 4 वे से, 3 वे से और 2 वे से। बाकी जो 4 बचा नंबर इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। ठीक है, तो अब टोटल वे क्या होगा आपका, हमारा जो है परमुटेशन का आपने देखा वहां पर मल्टीपल जो है थ्योरम आपने पढ़ा है, तो टोटल वे हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये तो फैक्टोरियल 2 वे से भरेगा 5 और 7 में से, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 और ये 4 और ये 3 और ये आपका 2 वे से। टोटल तरीका हो गया आपका 4 3 12 12 24 24 48, टोटल 48 जो है आपका हमारा नंबर होगा, जो कि 5000 से क्या है आपका ज्यादा है, और जो कि आपका हमारा 4 डिजिट का 5000 4 डिजिट का नंबर है, जो कि हमने जो है 5000 से ज्यादा, तो 48 नंबर है। अब हमें यह भी देखना है कि वो नंबर क्या है 5 से डिविजिबल भी है, तो 5 से डिविजिबल होगा तो ये 1 प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है और ये फोर्थ प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस होगा, एक पहला केस में हमारा 5 से जो है डिविजिबल होगा तो पहला प्लेस पे हमारा 5 होगा और इस पे हमारा क्या होगा आपका 0 होगा, तो दो नंबर तो हमारा फिक्स है। तो दो सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस को हम कितने तरीके से बच सकते हैं, बाकी के 3 नंबरों से। यहाँ 2 नंबर लिखेगा तो बाकी के 3 नंबर है, तो ये फैक्टोरियल 3 वे हो गया और ये फैक्टर मतलब 3 वे हो गया और ये 2 वे हो गया। तो दोनों तरीका का सेकंड और थर्ड प्लेस को हम भरेंगे, सेकंड एंड थर्ड प्लेस जो होगा उसको हम भर सकते हैं कितने तरीके से, थ्री इंटू टू 6 तरीके से भर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये कि 5 और जो है, और दूसरा तरीका हो गया आपका यहाँ पर कि ये 1 प्लेस है, सेकंड आपका ये मतलब 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस और ये यूनिट प्लेस आपका नंबर 4। तो देखिएगा सेकंड तरीका है कि यहाँ पर हम 5000 से ज्यादा है तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और फोर्थ प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 या फिर 5। ठीक है, तो ये प्लेस तो एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया, तो यहाँ पर 0 या 5 में से एक लिख सकते हैं, तो बाकी कितना बचेगा 3, तो इसको हम लोग 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। तो टोटल तरीका क्या हो गया, यहाँ पर एक तरीका हो गया, 7 तो यहाँ फिक्स है, यहाँ पर 3 हो जाएगा तरीका, यहाँ 2 तरीका और यहाँ पर जो है आपका हमारा 0 और 5 है, तो ये फैक्टोरियल 2 यानी 2 तरीका हो गया। तो है 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका 12, टोटल 12 है। तो अब ऐसे नंबर जो कि हमारा जो है आपके 5 से डिविजिबल है और 5000 से ज्यादा भी है और जो कि 4 डिजिट का नंबर है, वो कितना हो जाएगा टोटल, आपका टोटल नंबर होंगे 6 + 12 यानी कि 18, जो कि हमारा क्या है फेवरेबल आउटकम्स।
और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स टोटल हमारा 48 है। 48 नंबर ये बना है जो कि 5000 से ज्यादा है, और ये जो है ये नंबर बना जो कि 5000 से ज्यादा भी है और 5 से डिविजिबल भी है। तो ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट को हम मान लेते हैं एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ होगा कितना आपका 18 बाई में 48, 6 के टेबल से कटेगा, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, यानी कि 3/18, 3/8 ये प्रोबेबिलिटी होगी आपका, जो कि आपका हमारा नंबर जो है आपका डिजिट का है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब 4 डिजिट का नंबर है जो कि 5 से 1000 से ज्यादा है और जो है 5 से डिविजिबल है, उसका प्रोबेबिलिटी 3/8 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का जो है वो जो है 2 यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब 9 का 2 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 10, उसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो उसको मैं आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करके जो है बता दूंगा, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसको मैं सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस वीडियो में आपका पूरा जो है चैप्टर नंबर 16 आप कंप्लीट कर लेंगे, पूरा यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पर खत्म हो गया, वीडियो लेक्चर 8 तक है। तो इस तरह से आपका पूरा 11th का जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक एनसीईआरटी से। कोई भी बच्चा 11th का जो है अपने घर पे चाहे 11th क्लास का जो है कंप्लीट करना चाहे कोर्स सिलेबस, तो मेरे जो है आपका लेक्चर्स को देख के बैठ के घर पे कर सकता है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट पे जाके कोई भी चैप्टर खोलिए, उसका कोई भी एक्सरसाइज चाहते हैं आप उसका सोल्यूशन तो देखिए, उसका आपका थ्योरी का वीडियो अलग है, एक्सरसाइज का वीडियो अलग है, आप देखिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो काफी जो है जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पढ़ाई में कंप्लीट करने में। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सूटकेस है, तो सूटकेस को ओपन करने के लिए ये 4 आपका हमारा क्या है व्हील्स है ना, 4 को आपका व्हील्स है, जिसमें हमें 0 से लेके 9 तक का डिजिट का यहाँ पर जो दिया है आपका 0 से लेकर 9 तक है। तो इसमें आपका 4 को आपको मिलाना है 0 से 9 तक में 4 डिजिट, जिससे कि हमारा सूटकेस क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो जो है सूटकेस ओपन हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा कि जबकि नंबर क्या है हमारा, नंबर का जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 0 से लेकर 9 तक में आपका हमारा नंबर लेना है इस चारों खानों में, और हमें जो है आपका उसको हमें बनाना है, दिखाना है, अरेंजमेंट करना है, जिससे कि हमारा अटैची क्या हो जाए, खुल जाए, सूटकेस खुल जाए। तो देखिए इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो देखिएगा कि हमारा जो लॉक है उसमें 4 व्हील्स है, और इसको हम लोग को भरना है 0 से लेके 9 तक का, हर एक में 0 से लेके 9 तक अलग अलग बदल के यहाँ पर नंबर होगा। ठीक है, अटैची आपने देखा होगा, सूटकेस देखा होगा, तो वहां पर नंबर आप रहते हैं। तो देखिएगा कि ये जो है हमारा जो है नंबर है, तो जो है 4 डिजिट नंबर है उसको 10 में से हमको सिलेक्ट करना है, तो 10C4 हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट करना है नंबर 10 में से हम जो है 0 से लेके 9 तक में कितना होगा आपका नंबर 10 होगा ना, 0 1 2 3 4 5 9, ये 0 से 9 तक कितना होगा 10, 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 4, तो 10C4 हो गया। और देखिए ईच कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट कैन बी अरेंज, और देखिए जो कोई 4 कॉम्बिनेशन उसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये होगा हमारा फैक्टोरियल 4 वे तरीके से। अब देखिए नंबर ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीटेशन, अगर हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितना हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 10C4। इतना तरीका से हमारे ये पॉसिबल पूरा क्या है आउटकम्स है, फैक्टोरियल 4 यानी 4 वे से अरेंज कर सकते हैं, और ये हमारा सेलेक्टिंग है नंबर 4 10 से 4 नंबर का। तो इस तरह से देखिएगा कि देयर इज वन नंबर दैट कैन बी ओपन द सूटकेस, एक ही नंबर होगा जिससे हमारा जो 4 नंबर में से चारों को हम सेट करेंगे तो एक ही नंबर आएगा जिससे हमारा सूटकेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो है 1 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, और ये आपका पॉसिबल आउटकम्स है फैक्टोरियल 4 इंटू आपका 10C4 है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बाई आएगा आपका 5040। तो ये होगा हमारा जो है लॉक को ओपन करने का प्रोबेबिलिटी है 1 बाई 5040, जबकि नंबर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 0 से लेके 9 का नंबर है कम आपका हमारा नंबर है उसका अलाउड नहीं। यहाँ पर आपका 4 नंबर है तो चारों नंबर का 0 से लेके 9 तक के बीच हमको यूज करके इसको सेट करना है, तो एक नंबर आएगा जिससे हमारा अटैची ओपन हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इतनी। तो ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट है ना, इसमें आपका पूरा मैंने आपको प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं फिर आपसे कुछ नए जो है
टॉपिक के साथ पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। तो मैं अब आपको जो है प्रोबेबिलिटी का ही एक स्पेशल वीडियो है उसको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको 11th और 12th दोनों के प्रोबेबिलिटी के बीच जो है आपको जो है उसका सिमिलरिटी क्या है, उसके बीच आपका क्या मतलब कंपैरिजन कहें इस तरह से मैं करूंगा। ठीक है, तो एक स्पेशल वीडियो मैं प्रोबेबिलिटी का बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लॉगरिथम बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह एंजॉय करते रहिए।